नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और अभी तो रिलैक्स हो गए? ओ मैम, हमारा खेलने का बहुत मन कर रहा है। अभी तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ओवर हो गए हैं। बिल्कुल निशा और निन्नी की तरह। मीशा और निन्नी की कहानी आपने रीड किया? अच्छा, तो आज तो हमारा वही टॉपिक है ना? सयाने बच्चे। आपने भी सयाने बच्चों की तरह बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सो क्लैप फॉर यू, इज़न्ट इट? तो आज हम जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। सयाने बच्चे वर्कशीट रीडिंग। आप सब सेट हैं अपने बुक और नोटबुक के साथ? सो आर माई स्टूडेंट्स रेडी फॉर द वर्कशीट? ओके, तो हम मिलकर करते हैं आज का वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पाठ 10 सयाने बच्चे। क्या टॉपिक है बेटा? पाठ 10 सयाने बच्चे। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। देखिए इधर मार्क किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, दोनों लड़कियों के क्या नाम थे? पहला है, दोनों लड़कियों के क्या नाम थे? मीशा और विनी, मीशा और निन्नी। तो क्या सही नाम थे उनके? मीशा और निन्नी। तो आप इस पे सही का निशान लगाएंगे। चलते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। दोनों लड़कियों के सिर पर क्या बंधे थे? आपने पिक्चर देखा है ना? देखिए, इट्स ऑन पेज नंबर 60 पेज पे दिया गया हुआ है पिक्चर। उसमें से भी आपको समझ में आएगा। लाल रुमाल अथवा रंग बिरंगे रिबन। तो आप क्या टिक करेंगे? लाल रुमाल। दोनों लड़कियों के सिर पर क्या बंधे थे? लाल रुमाल। तीसरा है, तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती? दादी ने मीशा और निन्नी से, दादी ने दोनों की मम्मियों से। दादी ने अंत में क्या समझाया दोनों की मम्मियों को? कि तुमको झगड़ा करते, लड़ाई करते हुए शर्म नहीं आती, है ना? लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर ये वही है बेटा। तो तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती, दादी ने किसको बोला? दोनों की मम्मियों से ये वाक्य बोला। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पानी मैला क्यों था? आपने रीड किया होगा, तो आपको इसका उत्तर चैप्टर के फर्स्ट पेज यानी कि 60 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। आप देखिए, ये है, गली के आमने सामने के घरों से दो लड़कियां निकली। गली में था पानी, वह पानी खेत में हुआ आया करता था, इसलिए मैला भी होता था। क्योंकि वह पानी पूरा खेत से निकल के आया करता था, इसलिए वह पानी गंदा और मैला होता था। तो इसका आप ये उत्तर लिखेंगे, इसलिए पानी मैला था। दूसरा है, मीशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? मीशा की फ्रॉक कैसे गंदी हो गई? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। थर्ड पैराग्राफ ऑन पेज 30। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक में भी टिक कर सकते हैं। पाँव के गड्ढे में जाकर निन्नी पाँव के एक गड्ढे में जाकर पड़ी। पानी उछलकर मीशा की फ्रॉक पर गिरा और इस तरह उसके फ्रॉक पर सारे छींटे हो गए और मीशा की फ्रॉक गंदी हो गई। क्योंकि निन्नी गड्ढे में जाके पड़ी, तो उसके सारे छींटे उछलकर किस पे पड़े? मीशा की फ्रॉक पर, और इस तरह मीशा की फ्रॉक क्या हो गई? गंदी हो गई। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जैसे कि हर कहानी का अंत में हम लोग मॉरल जानते हैं, इस कहानी में भी एक सीख है आपके लिए बेटा। वो है पेज नंबर 61 पर। आप चाहें तो देख सकते हैं और टिक भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमने यह सीखा कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं।
आपने सुना होगा ना, लियो टॉल्स्टॉय ऑथर हैं, वो क्या बोलते हैं, लिटिल चिल्ड्रन आर वाइजर देन मैन। तो हमने इस कहानी से सीखा कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। अंत में दादी ने दोनों की मम्मियों को समझाते हुए क्या कहा, ये है आपके पेज नंबर 61 पर, और इसका उत्तर ये है, 4 लाइन्स में दिया गया हुआ है इसका उत्तर। दादी ने दोनों की मम्मियों को समझाते हुए कहा, तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम इन बच्चियों के लिए लड़ती जा रही हो और इन्हें देखो तो कैसे ये सब कुछ भूलकर खुशी खुशी खेल रही हैं। तुमसे तो कहीं ज़्यादा ये ही समझदार हैं। ये है आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 61। दादियों ने दोनों की मम्मियों को समझाया कि तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार तो ये दोनों बच्चियां हैं जो सब कुछ भूलकर फिर से खेलने लगी हैं और एक दूसरे का हाथ बटा रही हैं। तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम इस तरह से झगड़ा कर रही हो बच्चियों की बात पर? तो ये थे दादी के वाक्य मम्मियों के लिए। सोचिए और बताइए दोनों लड़कियों के क्या नाम थे। ये आपको आता है, आप अपने से ये लिखेंगे, ठीक है। दोनों लड़कियों का क्या करने का मन कर रहा था, बताइए। जैसे ही दोनों लड़कियों ने तलैया देखी तो उनका क्या मन कर रहा था, छोटी सी तलैया में जाकर एक दूसरे को पानी उछालकर खेलने का बहुत मन कर रहा था, ठीक है। ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आइए अब करते हैं हम लोग समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाले, जो सेम शब्द का अर्थ बताते हैं उनको बोलते हैं समानार्थी शब्द। पहला है मैला। माँ, आज मैं खूब खेला स्कूल में, मेरी यूनिफॉर्म तो मैली हो गई, ठीक है। तो मैला मतलब गंदा। तलैया छोटा तालाब। निशा और मिन्नी और निशा छोटी सी तलैया में खेल रही थी। नाराज़, बताइए क्या होगा। मम्मा नाराज़ हो गई, आज मैंने टाइम से होमवर्क नहीं किया ना, तो मेरी मम्मा मेरे से बहुत नाराज़ हो गई। तो इसका आप क्या लिखेंगे, आपको जानना है। यस, गुस्सा हो गई, मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई। डांट, आप क्या लिखेंगे, चाहिए तो आप इसमें से भी टिक कर सकते हैं। डांट मतलब फटकार। मैंने जब अपनी छोटी बहन को मारा तो माँ मुझे डांटने लगी। शर्मिंदा, बताइए क्या होगा, बताइए। इसका सेंटेंस आपको लिखना है। शर्मिंदा मतलब लज्जित होना। तो इसका आप सेंटेंस लिख सकते हैं, जब निशा और मिन्नी आपस में फिर से अब एक दूसरे का हाथ बटाने लगी तो इन दोनों की मम्मियों को शर्मिंदा हुए या शर्मिंदगी महसूस हुई। मतलब कि लज्जित होना। मग्न, लय। मैंने इस असेसमेंट में पूरी लय मेरी पढ़ाई में थी, मतलब पूरा ध्यान, पूरा मैं लीन हो गया था किसमें, अपनी पढ़ाई में। झगड़ा, लड़ाई, इसका आप लिखेंगे, आपको आता है ना। हाथ बटाना मतलब कि सहायता करना, मदद करना। जब बहुत सारे गेस्ट मेहमान मेरे घर पे आए तो मैंने अपनी माँ का और बुआ का हाथ बटाया, यानी कि मदद की, मैंने सहायता की। ओके, तो ये थे आपके समानार्थी शब्द और ये थे प्रश्न उत्तर और ये थे आपके टिक द करेक्ट आंसर। सही चिन्ह लगाइए। कौन सा पाठ, सयाने बच्चे, ठीक है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर और एज वेल एज ये वर्कशीट भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने हिसाब से बुक में से भी आपने टिक किया है तो आप उसमें से भी उतार सकते हैं
और अगर चाहिए तो आप अपने आंसर्स भी फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल फॉर द डे बेटा। अपना ध्यान रखते हुए, सयाने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए, मम्मी की मदद करते हुए। नमस्कार बच्चों।